500 मेरे स्टूडेंट आज नौकरी कर रहे हैं और 5 अंतर्राष्ट्रीय मेडल रीना गोयत के भी आए हैं वेट लिफ्टिंग में। तो वो जो मेरा सपना था मैंने अपने स्टूडेंट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की और अभी भी वो प्रयास लगातार जारी है। कार्यक्रम होना एक चमत्कार से कम नहीं है और मेरे भी ये एक मतलब एक ये मानिए मैं ईश्वर का वरदान मानता हूँ। टिकट दे ना दे वो रकड़ा मेरे सम्मानित बड़े भाई हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं और दिल से हार मान चुके हैं, इसलिए तो पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी परिवारवाद के खिलाफ। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं A9 मीडिया। आज हम एक खास मुलाकात करेंगे महम विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और भारत दूरसंचार मंत्रालय के सलाहकार अजीत सिंह अहलावत जी से। अजीत जी, A9 मीडिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप राजनीति में कब और क्यों आए? देखिए, मैं राजनीति में 2001 में मेरी एंट्री हुई थी और वो इत्तेफाक था। तो राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य एक सेवा करना, सेवा भाव रहा और उसी के नाते क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, कोच भी रहा हूँ और अभी भी हमारा वो सिस्टम चल रहा है खेल का भी और कोचिंग वाला भी। तो उसी नाते एक मन में भाव रहता था कि जो पिछड़ा वर्ग और जो दुखी, जो अंतिम और पिछड़ा जो व्यक्ति है कि उसकी सेवा की जाए और महम हल्के में एक मानक स्थापित किया जाए कि विधायक ऐसा होना चाहिए। मेरे इसी भाव को लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ। आपका बचपन में सपना क्या था, एक राजनेता बनना या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, जब उस ज़माने में जो ज़माना था, हमारा जो ज़माना था उस ज़माने में, अब तो जैसे बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं, माता पिता भी बहुत ध्यान देते हैं, तो ज़्यादा अवसर नहीं होते थे। तो स्पोर्ट्स में रहा तो मैं चाहता था कि विश्व चैम्पियन बनूं और लगभग मैं उसके नज़दीक भी पहुंचा हूं। लेकिन उसके बाद हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम महम के ये मान के चलिए आप कि कम से कम भी 100-150 के आसपास मेडल्स आए हैं और 500 मेरे स्टूडेंट आज नौकरी कर रहे हैं और 5 अंतर्राष्ट्रीय मेडल रीना गोयत के भी आए हैं वेट लिफ्टिंग में। तो वो जो मेरा सपना था मैंने अपने स्टूडेंट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की और अभी भी वो प्रयास लगातार जारी है। राजनीति के क्षेत्र में आने का विचार कहाँ से आया? नहीं, देखिए, कई बार प्रकृति भी इंसान को विचार देती है, हालात मोड़ देती है, परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2001 में जैसे स्पोर्ट्स से तो जैसे एक उम्र होती है, मैं उम्र से निकल चुका था। तो करते करते जैसे देवेंद्र ग्रेवाल जी हमारे मातृ संगठन में हैं, तो उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया। तो मैंने देखा कि मातृ संगठन का जो कार्य प्रणाली थी वो मुझे पसंद आई और माने वेद पांचाल जी उन्होंने माने अभिमन्यु जी से मेरा परिचय करवाया और मुझे लगा कि अच्छे व्यक्तियों में संपर्क में आने से एक व्यक्तित्व का विकास होगा और विकास होने के बाद जो एक मानक होता है राजनीति में, मैं उसको प्राप्त करे, मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। और एक चलते चलते जैसे एक बड़ी लंबी यात्रा रही और उस यात्रा के बाद मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसके लिए आपको प्रेरित किसने किया? कई बार क्या होता है कि इंसान का जो मंथन होता है, मंथन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति स्वभाव से मैं हमेशा ही मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कुछ न कुछ एक अलग हट करके करना है और इसीलिए मैं उस वक्त कोई वेट लिफ्टिंग को जानता तक भी नहीं था। बहुत संघर्ष करना पड़ा, मेरे साथियों ने भी किया, सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया और पूरे महम क्षेत्र ने भी बहुत सहयोग किया और आज उसी से निकल करके जो ये परिस्थितियां बनी और प्रेरित, स्वप्रेरित, अब मन में था कुछ बड़ा करने का, तो उसे नाते फिर राजनीति में आना हुआ कि राजनीति में आने के बाद एक दिन विधायक बनना और विधायक बन के महम हल्के की सेवा करनी है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हो? देखिए, राजनीतिक गुरु मातृ संगठन है, सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, क्योंकि हम उनके बहुत नज़दीक रहते हैं। अब उनकी कार्यप्रणाली और उनका जो आचार विचार है, और मैं तो कई बार उनसे कहता हूँ, निवेदन भी कई बार किया है मैंने सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी से
कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, क्योंकि इनसे जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा एक उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने सही रास्ते पर वो निकल सकते हैं। तो राजनीतिक गुरु जैसे मेरे मान लें सर रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, मेरा मातृ संगठन है, उनसे मैं प्रेरित हुआ और उनकी जो कार्य प्रणाली और उनकी में जो ऊर्जा है उसको देख करके हमने सोचा कि जब ये इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 45 साल का संघर्ष रहा और उस संघर्ष के बाद वो इतने उस पद पर पहुँचे और उसको पहुँचने के बाद दिन रात वो मेहनत करते हैं महमलके के विकास के लिए और राजभाषा समिति के वो पूरे हिंदुस्तान के चेयरमैन हैं, लगातार उनकी यात्राएं चलती रहती हैं। तो उनको देख करके लगा कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है। मैं एक दिन, जैसे वो हमेशा कहते हैं कि अजीत भाई ज़िंदगी में संकल्प, इंसान को एक संकल्प लेना चाहिए और उसका कोई विकल्प नहीं होता। इंसान के अंदर उसको अचीव करने की भी ताकत भगवान परमात्मा दे देता है। तो मैं मातृ संगठन को सर रामचंद्र जांगड़ा जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। अलावत जी, कुछ समय से महम हल्के में स्वागत प्रोग्राम के माध्यम से 100+ कार्यक्रम कर चुके हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए क्या होता है, राजनीतिक जो कार्यकर्ता होने के नाते राजनीति में जो सड़क पर निकलता जनता के बीच में रहता है वही नेता बनता है और ये बात हर इंसान पर लागू होता है। ये सर रामचंद्र जांगड़ा जी ने मुझे BSNL राष्ट्रीय डायरेक्टर बनवाया और जो मेरे सभी जो साथी थे, पार्टी के सभी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने मुझे बुला करके कहा कि वो एक शुरुआत हुई, जैसे गोयतपाना से शुरुआत हुई और चलते चलते सभी मेरा जो ईश्वर की कृपा रही और सर रामचंद्र जांगड़ा जी का आशीर्वाद रहा कि 110 कार्यक्रम, अब कल या परसों 110वां कार्यक्रम होगा, तो 110 कार्यक्रम होना एक चमत्कार से कम नहीं है। और मेरे भी ये एक मतलब एक ये मानिए मैं ईश्वर का वरदान मानता हूँ कि इतना जो महमलके में मुझे आशीर्वाद, समर्थन, प्यार मिल रहा है, ये ईश्वरीय वरदान है और ये एक इससे बहुत बड़ा रिजल्ट निकल करके आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो भाजपा मैदान में किसे उतारेगी? नहीं, देखिए पार्टी को तो पार्टी जिसको जो समीकरण बनेंगे या परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार पार्टी देखेगी कि जैसे भाई जो मेरिट बनती है तो परिस्थितियों के अनुसार जो पार्टी फैसला करेगी वो मेरे ख्याल से सभी जो आज दावेदार हैं पार्टी में टिकट के सभी को मंजूर होगा। तो अब ये निश्चित रूप से पहले ये कोई भी घोषणा नहीं कर सकता कि टिकट किसे मिलेगी। आप भी पूरा प्रत्याशी रहे तो क्या मैदान में उतरोगे? यहाँ बिल्कुल राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अब लगातार काम, जैसे एक स्वभाव है मेरा कि लगातार महमलके में सक्रिय रहना, जो पार्टी के मूवमेंट हैं, जो मीटिंग्स हैं, बैठक हैं, जो पार्टी की जो ये योजनाएं आती हैं इनको जनता तक पहुंचाना एक स्वभाव। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कभी भी घर नहीं बैठता, वो देश के लिए, अपने और देश सेवा के लिए, पार्टी सेवा के लिए, देश पहले है पार्टी बाद में, मैं बाद में, इस विचार को लेकर के लगातार लगा रहता है सभी कार्यकर्ता। मैं भी इस लगा हुआ हूँ। अब पार्टी टिकट दे ना दे वो अलग विषय है, वो तो परिस्थितियां तय करेंगी टिकट किसे मिलेगी। पूरे विधायक रहे, लगातार 3 बार महम से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए उनकी ये जो विज़न होता है इंसान के अंदर, ये प्राकृतिक होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। अब उन्होंने अपनी एक राजनीति अलग तरह से की। उनकी राजनीति करने का जो तरीका था वो विकास नहीं, वो केवल वोट लेना जानते थे और उसी का परिणाम रहा कि इतने लगातार विधायक रहने के बाद भी उनकी सरकारें भी रही तो महम का विकास वो नहीं कर पाए। तो ये दुर्भाग्य रहा और दुर्भाग्य का विषय भी है। तो सभी भारतीय जनता इस बात को जानती है, इसलिए उनको नकार भी दिया गया। अभी तक महम 24 में कोई भी कमल नहीं खिला है, तो अब की बार कौन सी खाद डाली जाएगी? देखिए ये भी दुर्भाग्य रहा कि हम अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए, लेकिन इस बार सर रामचंद्र जांगड़ा जी और उनके आदेश पर हम सब मिल करके लगातार लगे हुए हैं और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महम हल्के में कमल खिलेगा। अजीत जी, शमशेर खरगड़ा भाजपा से 2 बार प्रत्याशी हो चुके हैं, अब की बार चुनाव शमशेर खरगड़ा लड़ेगा या फिर राधा अलावत लड़ेगी?
नहीं, देखिए, शमशेर खरकड़ा मेरे सम्मानित बड़े भाई हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दिल से हार मान चुके हैं। इसलिए उन्होंने एक पारिवारिक अपने सदस्य, मेरी मान्य मातृशक्ति, उनकी भी बहुत सम्मान करता हूँ, राधा अलावत, जैसे वो सक्रिय हैं पार्टी में, तो पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि और भी कार्यकर्ता हैं, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। तो इस बार सभी मिल करके हम अपने विधायक बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। अहलावत जी, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश दोगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने सही रास्ते पर चलें, नशे से दूर रहें और माता पिता कहना माने। और जैसे कि एक जो उनका ज़िंदगी में एक मोटिवेशन होना चाहिए, उनका एक सपना होना चाहिए, अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करें। और जहाँ तक हो सके माफ़ कीजिए, जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके अपने समाज का, अपने क्षेत्र का विकास करने में सहयोग दें। यही से मेरा मैसेज है। धन्यवाद।